ओ भाई बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ऊंची है भाई। फिर हम चलेंगे आगे की तरफ और अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों दीवार कूदने के बाद हम लोग आ चुके हैं इस मस्जिद के जो है ग्राउंड में आ चुके हैं। और मैं आपको बताता हूँ इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। जब पहली लड़ाई हुई 1526 और दूसरी लड़ाई 1556 और फिर इसके बाद तीसरी लड़ाई एक और हुई 1771 में। लेकिन पहली लड़ाई के बाद इस मस्जिद का जो निर्माण किया गया जब इब्राहिम लोदी और बाबर इन दोनों की जो लड़ाई हुई जिसके अंदर इब्राहिम लोदी हार चुका था। उस लड़ाई के बाद जो है बाबर ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए जिनका नाम था मुसम्मद काबुली, उनको खुश करने के लिए इस मस्जिद का जो है निर्माण करा गया। और कहा ये भी चाहते हैं दोस्तों पहली मस्जिद उनने यहाँ पे बनवाई और दूसरी मस्जिद जो बनवाई थी यूपी के संभल में बनवाई थी। तो को मौका लगा तो दोस्तों हम वहाँ भी जाएंगे, एक लोग हम वहाँ का भी बनाएंगे। लेकिन वहाँ के नहीं जाने से पहले हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ का स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है। तो ये मस्जिद तो दोस्तों 500 साल पुरानी हो चुकी है और इस मस्जिद की देख रेख के लिए जो है आसपास आप देख सकते हैं ये ऊंची जो ये दीवारें बना दी हैं ताकि जो गैर जिम्मेदारान जो लोग होते हैं वो इसके अंदर आने नहीं और ऐसी वैसी हरकत ना कर सकें। अब हम लोग दोस्तों इस मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और इस मस्जिद के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। आइए। तो अब मैं दोस्तों आप लोगों को जो है इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि उस ज़माने में 500 साल पहले किस टेक्निक से जो है इस मस्जिद को बनाया गया था, जिस वजह से आज भी जो है इस मस्जिद के जो अंदर की ठंडक है, बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, आप 5 मिनट भी नहीं खड़े रह सकते, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा लगता है। आइए इसके अंदर लेके चलते हैं। और शुरुआत में आप देख सकते हैं ये जो एक मेहराब है, यहाँ पे जो ज़माने में नमाज़ पढ़ी जाया करती थी। और ऊपर आप देख रहे होंगे अरबी के जो है कुछ वर्ड लिखे हुए हैं इसके अंदर। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसके अंदर का गुंबद अगर देखा जाए तो कम से कम दोस्तों ये जो इस गुंबद की जो ऊंचाई है वो 3 मंजिल है। इसकी गुंबद की ऊंचाई देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे इसको गुंबद को बनाया जा चुका है। और हम लोग कोशिश करेंगे इस मस्जिद के अंदर भी जाने की, अगर मौका लगा तो देखते हैं कि इसके अंदर का जो गेट है, ऊपर जाने का जो गेट है वो कहाँ मिलता है। लेकिन ऊपर जाने से पहले मैं आपको इसकी दूसरे कमरे में लेके चलता हूँ। आइए। पहले जो दोस्तों ये यहाँ पे कुछ भी ऐसे गेट लगवाए नहीं थे, लेकिन जब ये मस्जिद सरकार के अंडर में आई, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उनके अंडर में आई, तब लोगों ने सेफ्टी के रीज़न से इस गेट को लगवा दिया है। और कुछ गेट ऐसे भी लगे थे, ये देख सकते हैं, लेकिन जो मेन गेट है वहाँ का गेट हटा दिया गया है ताकि लोग जो है आसानी से आ सकें। और ये देखिए काफ़ी सुकून, काफ़ी शांति है। पानीपत के अंदर ये मस्जिद बनी हुई है जिसको जो है बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है। और लेकिन इसका असल जो नाम है काबुली बाग मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है पानीपत के अंदर ये पूरा एरिया काबुली बाग एरिया कहा जाता है। और लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है ये बाबरी मस्जिद है, लेकिन ये बाबरी मस्जिद नहीं है। बाबरी मस्जिद एक ही है जो कि यूपी के अयोध्या में, ठीक है। और ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाने के बाद दोस्तों अब मैं उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे एक कुआं है और एक हौज है। उस ज़माने में किस टेक्निकल तरीके से पानी को इकट्ठा करके रखा जाता था जो कि बाद में इस्तेमाल में लाया जा सके। आइए उस जगह को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो जिस हौज की मैं बात कर रहा था दोस्तों वो हौज है ये। इसका जो डिज़ाइन है वो अष्टकोणीय के हिसाब से बनाया गया है। अष्टकोणीय देख सकते हैं, इसके जो 8 डिज़ाइन हो गए थे, मतलब 8 कोने होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं उसके ठीक बराबर में ही एक कुआं है, क्योंकि उस ज़माने में दोस्तों कोई मोटर वगैरह तो होती नहीं थी जिससे कि पानी को ऊपर खींचा जा सके। तो उस कुएं में से पानी निकाल के इसमें इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद इसका जो पानी है वो वजू में इस्तेमाल किया जाता था। और इसके ठीक बराबर में ही मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी कब्रें जो कि उस ज़माने में हो सकता है कि इमाम साहब की कब्र हो, जो कि उस ज़माने में नमाज़ पढ़ाया करते थे। बताया जाता है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये जो कब्रें बनी हुई हैं ये किसी जेंट्स की हैं, ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में जो इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाया करते हैं वो उन्हीं की हो सकती है, क्योंकि आसपास जो कोई भी बोर्ड लगा हुआ है नहीं। अंदाज़ा इसी बात का लगाया सकता है कि यहाँ पे जो कब्रें ये उन्हीं की हैं। तो कोशिश करते हैं दोस्तों इस मस्जिद का स्ट्रक्चर दिखाने के बाद हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत बनाया जाता है। अगर आप लोग दिल्ली से हो, दिल्ली में आपने खिड़की मस्जिद देखी है तो उसका भी जो स्ट्रक्चर है एज इट इज़ ऐसे ही है या फिर इससे मिलता जुलता है, लेकिन उसका जो अंदर का ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा है। इसका जो ग्राउंड है वो इससे थोड़ा काफ़ी छोटा लगता है। अब हम लोग जो कोशिश करते हैं इस मस्जिद के ऊपर जाने की और इस मस्जिद के ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाने की। आइए।
तो दोस्तों हम लोग जो है इसके ऊपर आ चुके हैं, इस मस्जिद के ऊपर आ चुके हैं और ये आप सामने देख सकते हैं। अगर आपको आना होगा तो इसके ऊपर ये पतली सी दीवार जो है इसके ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ना होगा और यहीं पर ही शायद सैनिक खड़े हुआ करते होंगे। और 500 साल बाद जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल खंडर हो चुका है और कोशिश करते हैं इसके ऊपर और जाने की। देखो वहाँ पे लोग कब भी खड़े हुए हैं, दोपहर का टाइम हो रही है, धूप इतनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप है भाई। यहाँ पे ये गोल गोल गुम्बद बने हुए हैं, कोशिश करते सामने जाने की। ये चमगादड़ वगैरह हो सकते हैं, हमें ध्यान से जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक दरवाज़ा तो एक बार देखते हैं और चलते हैं, इसके और ऊपर जाएंगे और देखते हैं पानीपत का नज़ारा। पानीपत का जो नज़ारा इससे और अच्छा दिखेगा आपको। यहाँ चढ़ते हैं, कितना पतला सीढ़ा है ये देखो, आधी टूटी हुई आधी बनी हुई है। ये लोग बैठे हुए छाँव में बैठे हुए धूप से बचने के लिए। ये देखो तो आगे पूरा पानी तो भाई कितनी तेज़ धूप है और ये रहा पानीपत का नज़ारा और चारों तरफ ये दीवार हुई भी है। बेहतरीन। ये है दोस्तों। तो ऊपर से आने के बाद दोस्तों आप लोगों ने देखा ऊपर से जो मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और ये आप लोगों ने देखा कि ये हौज ऊपर से कैसा दिखाई देता है। आसपास जो आप लोगों ने देखा कि आसपास जो आबादी काफ़ी हो चुकी है। उस ज़माने में वैसा ऐसा कुछ था नहीं, जंगल टाइप हुआ करता था। तो दोस्तों 500 साल पुरानी मस्जिद का इतिहास बताने के बाद इस मस्जिद के जुड़ा इतिहास आप लोगों ने जाना कि बाबर ने इस मस्जिद को किस लिए बनवाया था। अपनी बीवी के लिए बनवाया था, जिसका नाम मैंने आपको बताया, ठीक है। और इस मस्जिद का इतिहास जो काफ़ी रोचक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि पानीपत में भी ऐसा एक इतिहास है जो बाबर से जुड़ा हुआ है, जिसने एक मस्जिद यहाँ बनवाई और एक मस्जिद जो है यूपी के संभल में बनवाई। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।